नमस्कार साथियों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। और आज बहुत तरोताजा वर्तमान में भारतीय शिक्षा जगत में एक नया एक्ट आया है, जिसे हम कहते हैं एक्ट 2026, जिसे यूजीसी के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 13 जनवरी को 2026 को लागू किया। और जैसे इसको लागू किया गया, देश में तरह तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी कि ये कहीं भेदभाव की नीति, कहीं इस एक्ट के माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी दिव्यांगजन महिलाओं को विशेष प्रोटेक्शन तो नहीं दी जा रही, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एक्ट के जरिए सवर्णों पर इनके द्वारा दुर्व्यवहार और या इसका दुरुपयोग हो सकता। जैसा कि गत वर्षों से एससी एसटी एक्ट को लेकर भी कई सारे पक्ष मौजूद रहे हैं कि माना यह जाता है कि उनका दुरुपयोग ज्यादा हो। तो आज मैं यहाँ इस सेशन के लिए आया हूँ कि आपको ये बताऊं वास्तव में यूजीसी एक्ट अधिनियम 2026 है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में एक बात है कि माजरा है। तो छोटी छोटी सी बातों को लेकर मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या है यूजीसी एक्ट 2026? तो सबसे पहले ये जान लें अपन कि ये जो क्या है यूजीसी एक्ट 2026। अब अगर किसी छात्र, शिक्षक, अब किसी छात्र या अपन कह सकते हैं किसी छात्र या शिक्षक या कर्मचारी को सिर्फ उसकी जाति के कारण, इसके कारण जाति के कारण एडमिशन में रोका जाता है या हॉस्टल या कैंपस में अपमानित किया जाता है, तो उसे सीधा भेदभाव माना जाएगा इस एक्ट के तहत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे अपन चलते हैं कि यह भेदभाव खुलकर भी हो सकता है और इशारों या नियमों के आड़ में छिपे तरीके से भी हो। ऐसा नहीं है कि साहब हमने तो भेदभाव किया ही नहीं, इस बात का क्या सबूत है। तो इट्स नॉट ए कंपल्सरी कि साहब वो सब कुछ दिखे, वो इशारों में भी हो सकता है और नियमों की आड़ में भी किया जा सकता है, तब भी वह जातिगत आधार पर भेदभाव माना जाएगा यूजीसी एक्ट 2026 के तहत। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है उस पर भी नजर डालें अपन। क्या है यूजीसी एक्ट 2026 में कि यूजीसी ने उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, ध्यान रखें कॉलेज एजुकेशन, उच्च शिक्षा जो है उस उच्च शिक्षा में संस्थानों में समता के, इक्वलिटी के डेवलपमेंट के लिए, संवर्धन के लिए विनियमन 2026 लागू किया है। कब लागू हुआ है ध्यान रखना दोस्तों, 13 जनवरी 2026 को इसे लागू कर दिया गया। इसके बाद यह एक और बात निकल कर आती है कि नियमों में जाति आधारित भेदभावों को केवल जाति जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव माना गया है, यानी कि जाति जनजाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता उसको आधार माना गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम करें तो यहाँ कि यह परिभाषा जो है कि किसे कैसे माना जाएगा जातिगत आधार पर भेदभाव, तो उस परिभाषा में यहाँ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के सदस्यों पर लागू होगी, यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जनजाति पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी इक्वलिटी के लिए। साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लाया गया, तो इसका उद्देश्य है कि कैंपस में इक्वलिटी, समानता और सम्मान का माहौल बनाना बताया गया है। जो
उद्देश्य है कि आपके शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल बना रहे, इक्वलिटी, समानता का, रेस्पेक्टफुली, सम्मान का माहौल बना रहना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि हर कॉलेज, देखिए हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य किया गया। समान अवसर केंद्र बनाए जाएंगे और जो कि कंपलसरी है, और यही केंद्र जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा। एक समान अवसर केंद्र स्थापित किया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी और उस समिति में SC, ST, OBC और दिव्यांगजन और महिलाएं शामिल होंगे। यह मैं एक और बात बताना चाहता हूं, सदस्य भले SC, ST, OBC और महिला दिव्यांगजन है, लेकिन उस समिति के या समान अवसर केंद्र जो कॉलेज कैंपस में होगा, महाविद्यालय में होगा, उसके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो प्रिंसिपल या संस्था प्रधान जो होंगे, वो उसके मुखिया कहलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ ये बात भी ध्यान रखने की है कि केंद्र के तहत एक समता समिति गठित होगी और समिति में इस संस्थान के प्रमुख, यानी कि जो या तो या प्राचार्य महोदय हो सकते हैं, या अपन कह सकते हैं संस्था प्रधान हो सकते हैं। इसके अलावा SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जो समिति बनेगी, उस समिति के प्रमुख मुखिया कौन होंगे, या तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल या उस कॉलेज प्रधान, और उसके मेंबर कौन होंगे, SC, ST, OBC, दिव्यांगजन और महिला सदस्य उसके वर्ष हो। अब अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, तब क्या एक्शन लिया जाएगा, तो ध्यान रखें, शिकायत दर्ज करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन अनिवार्य होगी। 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर हमको अवेलेबल कराना पड़ेगा कॉलेज में, क्या 24 घंटा वो उपलब्ध रहेगा और वहां कंप्लेंट की जाए। अगर शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, कंपलसरी कि 24 घंटे, शिकायत मिलने के 24 घंटे के दौरान ही कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जांच अधिकतम 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। 60 दिन में कोई ना कोई निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य हो। इसके बाद हर संस्थान, कोई भी कॉलेज, महाविद्यालय, हर संस्थान सालाना अपनी इस समिति की रिपोर्ट UGC को भेजनी होगी। ये कंपलसरी है, उसे UGC को भेजना होगा। अगर नहीं भेजती है तो ऐसी स्थिति में UGC उस कॉलेज के कुछ कोर्सों को बंद कर सकती है या उसकी मान्यता को भी रद्द कर सकती है। यहां तक कंट्रोलिंग पावर होगी अब कॉलेजों और महाविद्यालय के ऊपर। साथ ही साथ एक और बात यहां कि UGC स्तर पर एक राष्ट्रीय निगरानी समिति भी गठित की जाएगी, जो उन रिपोर्ट्स को वेरीफाई करेगी कि वो रिपोर्ट में जो जांच की गई है वो नियम अनुसार है, कहीं उनमें तथा कथित तौर पर ढोल तो नहीं है, कहीं कुछ साक्ष्यों को छिपाया तो नहीं गया। तो उसकी जांच के लिए UGC भी एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी। साथ ही साथ ये जो भी मामला आया है, अब इस मामलों को लेकर कई सारे पेच सामने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरफा है, ये जो एक्ट है वो एक तरफा है। कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग इससे खुश हैं, तो कुछ लोग नाराज, कुछ लोग इससे नाराज हैं। अब देखिए, नाराज होने की वजह और खुश होने की वजह, इन सब बातों को मैं अगर यहां ध्यान दूं, देखिए खुश कौन लोग होंगे और नाराज कौन लोग। तो UGC ने कोई एक्ट बनाया है तो निश्चित तौर पर वो हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब ये एक तरफा है, ये एक तरफा नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, और ना तो खुश होने की जरूरत है ना नाराज होने की, क्योंकि अगर कहीं भी
SC ST OBC या दिव्यांगजन या महिलाओं के साथ ऐसा कोई भी उत्पीड़न होता है तो उसे न्याय मिलना ही चाहिए। रही बात सवर्णों के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है पूरे देश में कि इस प्रकार के एक्ट से कहीं उनकी आजादी, एजुकेशन में जो उनकी फ्रीडम थी उस पर कहीं प्रतिबंध तो नहीं। देखिए साथियों, आपको पता है SC ST एक्ट को लेकर भी कई सारे पक्ष आते रहे हैं और कई समितियों ने जांच भी की है कि उनमें कई सारे ऐसे केसेस होते झूठे होते हैं, लेकिन वो बाद में पकड़े भी जाते हैं। न्यायालय देर सवेर उनकी जांच करके उनको पकड़ भी लेता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि SC ST OBC को सदस्य बना दिया समिति में, लेकिन उस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो तो प्रिंसिपल या संस्था का प्रधान होगा। दूसरी बात, उस रिपोर्ट को यूजीसी ने जो एक समिति बनाई है, वो यूजीसी उस बात की, उस कमेटी वो उस बात की जांच करेगी कि वो सही है या तो ऐसा नहीं है कि इसका मिसयूज होगा। हाँ, इससे कुछ पिछड़े तबकों को जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है एजुकेशन में, उन्हें सहयोग जरूर मिलेगा। तो इसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भेदभावपूर्ण वाली बात है। एक संतुलनकारी नीति, और जब तक SC ST OBC की जो जनसंख्या है कुल पॉपुलेशन का लगभग 85%, ये जब तक हायर एजुकेशन में आगे नहीं आएंगे तब तक हमारे देश की हायर एजुकेशन मजबूत नहीं है। और उन्हें आगे लाने के लिए बेहतरीन कदम हुए जो तहत यूजी एक्ट 2026 के तहत 13 जनवरी को लागू किया है, बहुत अच्छा किया है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और यूजीसी और यूजीसी कमेटी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। तो आपने एक बड़े तबके को शिक्षा के क्षेत्र हायर एजुकेशन हुआ था, वो अब आगे आएगा और अपनी पूरी ताकत से देश सेवा में हायर एजुकेशन को सशक्त करने का प्रयास करें। ये रही आज एक्ट 2026 से संबंधित इंफॉर्मेशन। ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमारे साथ जुड़ते रहें। अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।